वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ द सस्ते एनालिस्ट। अब ये सस्ते एनालिस्ट क्यों है, क्या है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम लड़कों ने रियलाइज़ किया कि व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी क्रिकेट का प्लेटफॉर्म हो, क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एंड देयर मल्टीपल कैंप्स। कोई कहता है कि बैटिंग तेज़ होनी चाहिए, नया एक फॉर्मेट आ गया है, कोई कहता है थोड़े प्योरिस्ट होने चाहिए। तो ऑल दिस डिस्कशन जो अब सब लोगों के दिलों में होती है और हम लोग चाहते हैं कि कहीं से बाहर निकले, हमने कहा चलो यार आज निकाल ही देते हैं। तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस हमारे सस्ते एनालिस्ट्स, एक तो हमारे मुबशिर भाई हैं जिनने पीएचडी किया हुआ है क्रिकेट पे और इनका बड़ा शौक होता है अपने व्यू पॉइंट शेयर करने का, तो ये आज डेफिनेटली करेंगे। और कहते हैं ना पॉडकास्ट मजेदार नहीं होगा कि अगर कोई अपोजिंग फैक्टर ना हो। हारून भाई भी एक बहुत ज़बरदस्त इंसान है जिनने भी पीएचडी किया है क्रिकेट में और इनको भी बहुत शौक होता है अपने व्यूज़ करने का। और यूजली जो हम लोग चैट्स करते हैं इनके ज़्यादातर अपोजिंग व्यूज़ ही होते हैं, इसलिए हमने कहा इनको साथ ले आएं। और फिर जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो व्हाट्सएप पे, एक चीज़ आपके पास मिसिंग होती है यार, डेटा नहीं है यार, कोई बंदा ये ढूंढ रहा है वो ढूंढ रहा है, तो हमने कहा यार अपने डेटा एनालिस्ट को पकड़ते हैं हम आपको और उससे कहते हैं कि यार लेट्स गेट सम डेटा एंड सी कि ये कॉन्वर्सेशन सही है या नहीं है। तो विदाउट फर्दर अड्यू इंट्रोडक्शन तो होगी हम सारे सस्ते एनालिस्ट की। मैंने कहा कि एक छोटी सी हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी एक छोटा सा टूर्नामेंट चल रहा है। मैंने कहा कि हम सब थैंक यू कर दें उमैर का, बहुत सच लवली इंट्रोडक्शन। और एक चीज ऑडियंस के लिए, ये जो 4 सस्ते एनालिस्ट हमने बिठाए हैं जी, हर प्रोग्राम के एंड में हमारी ऑडियंस को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो चूज करे आज का सबसे सस्ता एनालिस्ट कौन था। सस्ते का मतलब तो ये 4 सस्ते एनालिस्ट सिर्फ यहाँ बैठ के अपना सस्तापन दिखाएंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि हम चारों में से सक्सेसफुली सबसे सस्ता आज कौन आपको लगा। तो इसका मतलब है सबसे सस्ता जो एनालिस्ट है वही सबसे ज्यादा हाईली रेटेड जी, सबसे सस्ते एनालिस्ट। अच्छा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे सस्ते एनालिस्ट का मतलब है वो सबसे हाईली रेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये ना हो कि आपने किसी बुरे वाले को सस्ता एनालिस्ट बना दिया और वो बड़ा खुश हो जाए। तो यार एक छोटा सा टूर्नामेंट चल रहा है आजकल, PSL, नाम तो छोटा सा है जी। तो हमने कहा यार इसके लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि PSL के शुरू होते ही काफी डिबेट्स भी शुरू हो गई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही थी, गर्मा गर्म डिबेट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली डिबेट ये है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या खेलनी चाहिए, नॉट ओनली ग्लोबली बट इन पाकिस्तान टीम। व्हाट्सएप को बहुत गर्म रखा हुआ है, तो यार स्टार्ट करते हैं PSL के रिव्यू में। मुशी आपसे, ये आपको ये मुझे प्यार से कहते हैं, मुझे प्यार से कहता हूँ जी। तो आपसे पूछना है कि जो कि मुझसे करते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट चल रही है PSL में आजकल, आपको लगता है दिस इज अप टू द मार्क, कि आपको कुछ टीम या कुछ प्लेयर्स का अभी भी लग रहा है कि वही पुरानी क्रिकेट चल रही है? अच्छा, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। और हमें लंबी नहीं करनी, हम कोशिश करेंगे हम लंबी ना करें। ओके, अगर आप का सवाल स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली इस PSL से है, सो आई वुड से कि इस PSL में वी आर सीइंग दैट मॉडर्न अप्रोच जो हम इंटरनेशनल पाकिस्तानी टीम से पर्सनली, अब मैं अपनी बात करूंगा कि आई सॉ इट वाज लैकिंग पाकिस्तानी T20Is में, बट PSL 8 में we have seen almost every team has had that approach कि वो जो मॉडर्न क्रिकेट, जहाँ पे fearless क्रिकेट, बोल्ड क्रिकेट की हम बात करते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी और हमारे प्लेयर्स भी अब उसको अपनाएंगे, काफ़ी हद तक नजर आई मुझे PSL 8 में। और इस पे एक व्यू है ऑफ कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो ठीक है मगर पिचेस भी कुछ कहती हैं, एटमॉस्फेयर भी कुछ होता है, सिचुएशन भी कुछ होती है। उस पे हम लेके आते हैं वन ऑफ आवर प्योरिस्ट्स, हारून भाई। आप बताएं आपको क्या लगता है कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो ऑब्वियसली मॉडर्न काफी चेंज हो गई, बट आपको क्या लगता है इस PSL में आपको प्योरिस्ट्स भी नजर आए जो कैरी ऑन दी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ क्रिकेट एज वेल? अगर हम इस वक्त PSL को देखें, एनालाइज करें गहराई में, तो हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली वही 2 बैट्समैन आपके बाबर आजम और रिजवान वही हायर स्कोरर्स भी बने हैं इस वक्त, और सबसे ज़्यादा उनके जो टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं ओवरऑल। अगर आप रिजवान को देखें तो वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान, बाबर आजम को देखें तो वो सेमीफाइनल तक गए हैं। तो प्योरिस्ट एट द एंड ऑफ द डे, जिसको आप प्योरिस्ट कह रहे हैं, जो कि टेक्निकल बैटिंग है बेसिकली, वो एवरग्रीन है, क्योंकि नेम ऑफ द गेम इज आप विकेट्स ना लूज करें तो मैच आपके हाथ में है। अच्छा, तो ये तो इस बात पे मैं वापस मुश्किल से कहूंगा कि आप इस पे तबसरा जरा डालें। नहीं, मैं इस पे तबसरा
तो नहीं सवाल एक मेरे दिमाग में ज़रूर आता है कि आपने सवाल किया मॉडर्न क्रिकेट का या मॉडर्न क्रिकेट अप्रोच का, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है और हारून भाई मॉडर्न डे क्रिकेट को क्या समझते हैं, और अगर तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, इफ़ देयर इज समथिंग दैट इज मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके बारे में क्या राय रखते हैं? वेल, मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब है कि एवर एग्रेसिव अप्रोच, जहाँ पे आपको हारने का डर ना हो, आप मारना शुरू करें और एंड तक मारते चले जाएं, और रिजल्ट्स विल कम योर वे और मे नॉट कम योर वे। मॉडर्न डे क्रिकेट की डेफिनेशन यही है जो दी जाती है। लेकिन हमने ये देखा है, वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा है, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी देखा है और PSL के अंदर भी देखा है, मॉडर्न डे क्रिकेट यानी एग्रेसिव गेम के साथ एक मेथड भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम के ऊपर, एक फियरलेस क्रिकेट के नाम के ऊपर रैश होना शुरू हो जाएं, अल्टीमेटली आपके मैचेस जब आप हारना शुरू होते हैं तो फिर वही मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो वापस आपके अगेंस्ट आ जाता है। तो बेसिकली इसको यहाँ थोड़ा सा छोड़ते हुए जाके आप लोगों का भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि इस पे बाद में भी डिबेट होगी, ये पहला ही शो है, थोड़ा मज़ा आगे के लिए भी रखते हैं, मगर बेसिकली इसका मैं समरी दे दूं, कंसिस्टेंसी वर्सेस स्ट्राइक रेट, इसकी एक डिबेट है जो आगे भी हम बात करेंगे। स्ट्राइक रेट वर्सेस स्ट्राइक रेट वर्सेस कंसिस्टेंसी। तो इस बेसिस पे यार अमाद जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इस PSL के रिव्यू में आपको बस थोड़ा सा डिटेल बताएं कि ये कंपेयर टू अदर PSL सबसे ज्यादा स्कोर्स इसमें बने जो लगता है हमें, इज दैट द केस? क्या सीन है? हाँ बिल्कुल, इस PSL 2023 में सबसे ज़्यादा स्कोर्स इसी साल बने हैं, 2023 में जो भी, और मोस्टली तमाम के तमाम जितने स्कोर्स बने हैं वो एक ख़ास ग्राउंड रावलपिंडी वाली ग्राउंड में बने। तो 240 से अबव जितने भी सारे स्कोर गए इसी साल गए हैं, और वो सारे के सारे रावलपिंडी ग्राउंड में। एक गया था कराची में, दैट वाज आई थिंक 238, और एक लाहौर में गया है, दैट वाज आल्सो लाइक 226 समथिंग। तो पिंडी ने तो कसम उठा ली थी कि बॉलर्स की बस फ्यूचर खत्म कर दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बैट्समैन हैं वो सारे एंजॉय करें। तो ये यहाँ में ये देखना होगा कि पब्लिक को क्या चाहिए। क्या पब्लिक ये देखती है कि बॉलर के साथ क्या हो रहा है, या पब्लिक को छक्के चौके देखने? ये कमेंट्स में जरूर बताएगा, आपको जरूर बताना है कि उनको चाहिए क्या, आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को छक्के चौके चाहिए, आपको विकेट चाहिए, एक बॉल बैट की कंपटीशन चाहिए, या बस बैट्समैन अंदर दूर फायर करें? बॉलर से भी कुछ हमदर्दी रखते हैं बेचारे बॉलर्स। मेरे ख्याल में बॉलर्स जो हैं वो कहेंगे हमें बॉल बैट का कंपटीशन चाहिए, और जो बैट्समैन वो कहेंगे पिंडी जैसे पिच होनी चाहिए। दैट्स ट्रू। यार इस PSL रिव्यू में एक और चीज जो बहुत क्रिटिकल है, हु वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यार, मतलब सबसे ज्यादा जबरदस्त प्लेयर कौन था? हु आर योर टॉप 10 प्लेयर्स दैट रियली शोन? एंड उनमें से कुछ ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में भी आए, कुछ लोग वैसे भी हाईलाइट हुए होंगे, तो उसके लिए यार हम आप कुछ स्टैट्स डालें, और उस पर फिर मुबशर आपके और हारून भाई आपके उन प्लेयर्स पे थोड़े व्यूज भी डालें आप। इससे पहले कि अमाद उस पर रोशनी डालें MVP पे, मैं चाहूँगा कि आप MVP की कुछ सरसरी सी और डेफिनेशन बता दीजिएगा कि MVP से क्या मुराद है। मेरी नज़र में MVP की एक ऐसी डेफिनेशन जो कि आसान अल्फाज में बनाई की जो कि मोस्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर हो आपकी टीम के लिए, जो कि उस प्लेयर का उन प्लेयर्स में शुमार हो जो कि मैच विनिंग प्लेयर्स होते हैं। तो अगर मैं आसान लफ्जों में एक सवाल करूं कि एक शख्स जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हों, जरूरी है वही MVP हो? नहीं बिल्कुल नहीं। या ज्यादा विकेट ली, या ज्यादा विकेट ली, ये बिल्कुल जरूरी। ये वो थे जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। ठीक है, वो गुड क्वेश्चन, ये क्लैरिफाई करना चाहिए। यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा व्यू ये है कि एक MVP है, MVP का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जहाँ पर अमूमन आप देखते हैं कि ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, क्योंकि कुछ वो 40-50 रन्स करेंगे, 2-3 विकेट्स लेंगे, वो ऐड अप करेंगे तो वो मोस्ट वैल्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पॉइंट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे। हारून भाई ने लिस्ट देखी भी है, हारून भाई ने लिस्ट देखी भी है, इसलिए इन्होंने ये कहा है जाके ये डिफेंड करे कि इनका प्लेयर ऊपर से क्यों है। पता नहीं क्या-क्या देखा हुआ है, लेकिन एनीवे हां जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आने वाला है, अभी आप देखेंगे। तो यही एक मजे की बात होती है डेटा से, कि आप डेटा को किसी तरीके से भी तोड़ मरोड़ के अपनी कोई स्टोरी बना सकते हैं। एक मजे की बात ये भी है कि अभी हारून भाई ने अपना सवाल कंप्लीट किया नहीं है, बट मैंने अपना जवाब रेडी कर लिया है, तो ये अभी आपको बहुत मजेदार चीजें देखेंगे। चले अमाद भाई, लेट्स गो प्लेयर बाय प्लेयर, टॉप 5 प्लेयर्स का देखते हैं। क्या आप हारून भाई को MVP की अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करने की इजाजत देंगे?
मुझसे पूछा जा रहा है ये करें। ये बेचारे अपनी डेफिनेशन बता हाँ रहे थे। बिल्कुल जी हाँ तो मैं क्या ऑलराउंडर होते हैं ये जरा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का मैं ठीक कह रहा हूँ। अच्छा अब मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ भी मुझे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन सुनो मेरी स्टोरी ये है कि एक होता है MVP यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जहाँ पे सबसे ज्यादा रन्स और विकेट्स को एड अप करते हैं या कैचेस को एड अप करते हैं, तो आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स। अमूमन इसमें देखा गया कि ऑलराउंडर्स जो है वो MVP में हाईएस्ट होते हैं, और इसीलिए ज्यादातर मैन ऑफ द मैचेस भी एट द एंड ऑफ द डे ऑलराउंडर्स को जाते हैं। जी अमूमन देखा भी गया और होना भी यही चाहिए। अभी ये चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि साथ दोनों डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक होता है इम्पैक्टफुल प्लेयर। इम्पैक्टफुल प्लेयर की अब आपके साथ हम ओवरलैप ना करें। क्वेश्चन ये है कि MVP और इम्पैक्टफुल प्लेयर जो है दो अलग चीज़ें। इम्पैक्टफुल प्लेयर वो है कि मैच खत्म होने वाला था, आखिर में आपको 2-3 छक्के चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल आसिफ अली वर्ल्ड कप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आसिफ अली इन द एशिया कप अगेंस्ट इंडिया, उन्होंने आए 2-3 छक्के मारे, मैच जिता दिया, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। रिमेंबर द नेम। बाद में लोग भूल गए, लेकिन अच्छा तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। दिस इज मोर ऑफ एन इम्पैक्ट प्लेयर्स लिस्ट। बिल्कुल एक इम्पैक्ट प्लेयर्स लिस्ट है। तो हमने कहा इसके टॉप 5 प्लेयर्स पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं, एंड देन लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। पहले नंबर पे कौन आता है इम्पैक्ट प्लेयर? पहले नंबर पे ऑलराउंडर आते हैं, इमाद वसीम आते हैं। वैसे इमाद वसीम का आई थिंक बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वंस, इमाद वसीम का आई थिंक सो एक जनरल कंसेंसस होगा इन दिस PSL। उसने डेफिनेटली अपने आप को प्रूव किया है। नो डाउट। मोहसिन, व्हाट डू यू से अबाउट? डेफिनेटली आई थिंक कि उसको इतना ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन उसने फिर भी किया है फॉर वेरियस रीजंस। हिज बॉलिंग हैज बीन अ बिट डाउन एक्चुअली पहले के मुकाबले में, बट हिज बैटिंग हैज इंप्रूव्ड मैसिवली। यार नो डाउट इमाद वसीम तो अनबिलीवेबल रहा है, जितनी तारीफ की जाए कम है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इमाद वसीम इंटरनेशनल्स के अंदर भी नंबर 1 रहा है। इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एज आवर डेटा एनालिस्ट, के वो T20 के अंदर नंबर 1 रहा है इंटरनेशनल्स के अंदर एज एन ऑलराउंडर। एज एन ऑलराउंडर। सो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बिफोर खिलाफत। बिल्कुल, ये भी डिबेट बाद में होगी। ये भी डिबेट होगी कि अच्छा। अब उसके बाद लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी क्रिकेटर के लिए लॉन्ग टर्म अपनी फॉर्म मेंटेन करना आसान नहीं है। आया वापस कराची किंग का कैप्टन है और परफॉर्म किया एक ऐसी टीम के साथ जो टीम परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, लगातार मैचेस हार रही है, और बीच में एक बंदा अकेला खड़ा है, नीचे से आके बैटिंग करता है, स्कोर करता है, बॉलिंग में आके विकेट्स लेता है और टीम को लीड कर रहा है एट द सेम टाइम। वो एडेड जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, उसके अंदर परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है। सो इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग, नो डाउट, क्या ज़बरदस्त खेला है। तो एक जो व्हाट्सएप पे गरम डिस्कशन चल रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका आंसर आई थिंक सो PSL में भी मिल गया, डेटा एनालिस्ट ने भी दे दिया है, हारून भाई ने भी दे दिया है, मुशी ने भी दे दिया है। इज इमाद वसीम या नवाज, कौन खेलेगा टीम में, या किसको खेलना चाहिए टीम में, किसको खेलना चाहिए? मेरा इस पे ओपिनियन एक ही रहा है शुरू से। नवाज एंड इमाद बोथ कैन बी इन द स्क्वाड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड ऑपोजिशन, डिपेंड करता है, एंड करंट फॉर्म। राइट नाउ ऑन करंट फॉर्म इमाद वसीम, बट एज हारून भाई सेड कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये फॉर्म कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है प्लेयर्स के लिए। सो आप इस तरह अच्छा मैं इस डिबेट में थोड़ी सी मिर्ची डालने के लिए, वर्ल्ड कप और एशिया कप में इमाद को खेलना चाहिए था या नवाज को? इन द फर्स्ट प्लेस इमाद बाहर ही क्यों हुआ टीम से? थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हुआ बाहर यार। हारून भाई? यार यहाँ पे मैं थोड़ी ऑनेस्टी ये करूँगा कि मैं इस PSL से पहले ये कहता रहा हूँ कि यार नवाज वॉज अ बेटर चॉइस दैन इमाद वसीम। और मेरा ये बिलीफ है कि ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप हो रहा था वहाँ पर हम एक से ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खिला सकते थे, और मेरा ये बिलीव था कि नवाज इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि नवाज बॉल को थोड़ा स्पिन करता है, एज अ बॉलर वो बेहतर है। क्योंकि इमाद के साथ एक कंस्ट्रेंट ये आता है कि वो शुरू में तो आपको 1-2 ओवर नए बॉल से बहुत अच्छे कर देगा, लेकिन बाद में कैप्टन उसको किस वक्त ओवर करवाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर तो ख़ास तौर पे तेज़ स्पिन जब आप फेंकते हैं, फिंगर स्पिन तेज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल एक मीडियम पेसर की तरह बॉल आती है। सो टेक्निकली कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था मेरे ख्याल में, बट मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि PSL के अंदर जो इमाद ने परफॉर्मेंस दी है, मगर ऑस्ट्रेलिया में नवाज पिटा भी सॉलिड है। नवाज तो पिटा है सॉलिड। जो हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में नवाज भी बॉल तेज मार रहा है, उसने ऑस्ट्रेलिया में स्पिन करने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात ये कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट, कैप्टन का व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि उसे एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था या एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए था। अगर आपने ये डिटरमाइन किया है कि नवाज इज अ बेटर बॉलर और फिर आपने उसको खिलाया, इसका मतलब आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, स्पिनर जो बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जबकि आपके पास ऑलरेडी शादाब है। हमने हाइंडसाइड में देखा कि नवाज कैन ऑल्सो बैट,
वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले हमने नवाज के ऐसे कोई इंटरनेशनल में कैमियोज नहीं देखे थे जो हमने इमाद वसीम के अगेंस्ट अफगानिस्तान चेस कराया था। तो इस तरह की कोई इनिंग नवाज की हमने नहीं देखी हुई थी, प्योरली बेस्ड ऑन बॉलिंग शायद उन्हें एज मिला हो, बट मैं ये समझता हूँ कि इमाद वाज ऑलवेज एंड स्टिल इज मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर। अब आई एब्सोल्युटली एग्री कि कैप्टन को चाहिए क्या अब, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एडिशन ये भी मैं करूँगा कि एशिया कप के अंदर नवाज ने 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और ख़ासतौर पर एक मैच इंडिया के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली हमें जिताया था एज अ बैट्समैन। वही वजह बनी कि फिर नवाज को वर्ल्ड कप के अंदर भी सिलेक्ट किया गया। वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी सी नवाज के साथ जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जो ग्रिप उसको मिल रही थी यूएई की पिचेस पे वो ऑस्ट्रेलिया में उसको नहीं मिल रही थी और वहाँ पर उसने थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया है। और एक उसके साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि वर्ल्ड कप स्टार्ट के अंदर ही हमारा इंडिया के अगेंस्ट जब मैच हुआ है वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत डेंट हो गया था जब उसे आखिरी ओवर आपको याद होगा तो इसको आगे बढ़ाने के चक्कर में कॉन्फिडेंस डेंट हो गया था या कर दिया गया था, ये मेरा मैच विनर है बोल के बॉलिंग नहीं, ये टॉपिक हम अभी यही इसका जवाब ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब ये है लुबाब के नवाज के साथ बहुत नवाजिशें की गई हैं वर्ल्ड कप में। इसको आगे बढ़ाते हुए ये टॉपिक भी डिस्कस होगा, दिस विल बी वन ऑफ द टॉपिक्स वी डिस्कस इन आवर पॉडकास्ट, मगर इसके लिए शायद पूरा पॉडकास्ट का सेशन की जरूरत हो, तो शायद उसके लिए वो चाहिए होगा। यार अमाद, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर, हु इज द नेक्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर इन पीएसएल? एहसानुल्लाह। He is not an all-rounder. He is not an all-rounder. He is a bowler. Again, let's start off with. ये मैसेज किसके लिए था? हारून भाई। मैंने शुरू में बहुत क्लियर कर दिया था हम लोगों को ऑलराउंडर मिलेंगे आपको, तो नहीं वो MVP के लिए था, then he got it on the impact line. मैं इम्पैक्ट और MVP के बीच में डिफरेंस बता रहा था। अमाद कम अटैक करते हैं बट सही जगह अटैक करते हैं। एनएल्स जो है तो एहसानुल्लाह, I think undoubtedly no question over his performances and impact. By far the best fast bowler in PSL. आपके पास आपके इस्टेब्लिश फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन है, आपके पास आमिर जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर बॉलर रहा है, हारिस रऊफ है एंड सो मेनी अदर्स, बट अमिड ऑल दीज बॉलर्स आप अपना नाम बना रहे हैं, इसका मतलब देन देयर इज सम सीरियस क्वालिटी। एहसानुल्लाह एक स्पेशल टैलेंट है पाकिस्तान पाकिस्तान एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने यहाँ पिचेस की बात की कि रन्स गिल और पिंडी में इसमें उसमें, बट हमने एहसानुल्लाह को ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म करते हुए देखा है, विच मीन्स बैटिंग विकेट है या बॉलिंग विकेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस वक्त इस फॉर्म में एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह की एक तो जो चीज़ विजिबल है सबके सामने कि सबसे ज़्यादा विकेट्स ली, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा और नंबर 1 बॉलर है, वो तो ठीक हो गया, सेलेक्ट भी हो गया, पाकिस्तान टीम में भी आ गया है और इंशाल्लाह उसका एक ब्राइट फ्यूचर है। जो एहसानुल्लाह की अच्छा पाकिस्तानी टीम अनाउंस हो गई है आपके पास? जो अफगानिस्तान के सिलेक्ट हुआ है, एनालिस्ट सब जरा कंफर्म, ये रात पहले बोल दिया। ओके राइट। अच्छा अब उसमें ये है कि एहसानुल्लाह की जो ख़ास बात है जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है हमारे बाकी के बॉलर से, पाकिस्तानी बॉलर जनरली जो होते हैं वो पुश करने में बॉल को ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, आगे बॉल करते हैं, क्योंकि उनको शुरू से टेप बॉल से उनका एक नेचुरल स्टाइल बन जाता है कि जहाँ पर वो अमूमन हाई आर्म एक्शन नहीं होते या वो डेक पे हिट करने वाले बॉलर्स नहीं होते। धानी को लगा था शुरू में कि वो डेक पे हिट करने वाला बॉलर है, तो एहसानुल्लाह एक ऐसा बॉलर जो हाई आर्म एक्शन से बॉल करता है, अगर वो बॉल यॉर्कर लेंथ पे करता है, आगे करता है, उसका स्विंग भी मिलता है विच इज़ वेरी डेडली, आपने देखा था बोल्ड किए। और दूसरी तरफ जहाँ पे उसे बैट्समैन थोड़ा सा भी अटैक करना शुरू करे तो उसकी शॉर्ट पिच जो है वो भी बहुत डेडली है, क्योंकि हाई आर्म एक्शन है, तेज़ है, स्पीड है, लंबा है कद का, ऊपर से बॉल को मारता है और शॉर्ट पिच उसकी काफ़ी अच्छी राइज होती है और ये उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। और ख़ास तौर पे जब हम ऑस्ट्रेलिया या बाहर मुल्कों में जाएंगे जहाँ पर हमें हाई आर्म एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एहसानुल्लाह इंशाल्लाह अगर फिट रहा, कंसंट्रेट करता रहा, फोकस रहा, तो मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक। एहसानुल्लाह को अभी तक देखा नहीं है कि रिजवान ने या मुल्तान ने ऐसे नए बॉल से यूज़ किया हो जहाँ पे उन्हें आगे पिच करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप उन्हें ऐसी कंडीशंस में जब ले जाएंगे तो शायद ये चैलेंज उन्हें हो कि उन्हें आगे बॉल पिच करनी पड़े, हर जगह वो नहीं कर सकते। एहसानुल्लाह जस्ट बिफोर द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इन कि एहसानुल्लाह ने आगे बॉल्स भी अच्छी की हैं, इवन यॉर्कर्स बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। सो बट इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और एहसानुल्लाह का, द वे मुल्तान हैज यूज्ड हिम, इफ यू नोटिस दे हैव यूज्ड हिम इन वेरी शॉर्ट बर्स्ट्स। एक ओवर के लिए आया, फिर उसकी थोड़ी ब्रेक के बाद फिर एक और ओवर के लिए आया, तो मे बी अगेन मे बी नॉट अ लॉन्ग टर्म, मे बी इट विल बी डेवलप्ड इनटू एन ODI बॉलर, बट राइट नाउ आई थिंक सो दे आर गियरिंग हिम मोर टुवर्ड्स T20s and he's been one who can maybe bowl in short burst. क्योंकि कोई फर्स्ट क्लास खास करियर नहीं उनका, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं, तो
ऑफ कोर्स एक जस्ट लाइक शाहीन यस एक Match fitness. यस मैच फिटनेस के हिसाब से, बट आई थिंक ये इस वक्त रिजवान के माइंड में ये नहीं है। इस वक्त रिजवान के लिए वो एक वेपन है, उन्हें जहाँ विकेट चाहिए वो एहसानुल्लाह को ले आएंगे। सेकेंडरी जहाँ रन फ्लो ज़्यादा है और वो 1 ओवर 2 ओवर क्वाइटली निकलवाना चाह रहे हैं वो एहसानुल्लाह को ले आएंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी है फ्रॉम द कैप्टन। Very interesting point in terms of how do you use your attack bowlers or your strike bowlers in a T20 game as well, because again T20 game is progressing. आप एक bowler से 2 ओवर या 3 ओवर on the trot करवाएं या in bursts. We were talking about impact players, so 2 तो हो गए, तीसरा कौन? Rizwan, the captain of Multan Sultans, and I think so Rizwan has again a lot of fan following, but at the same time maybe people did question a lot of his brand of cricket. So let's just get on your views on Rizwan. Oh, I would say कि Harun bhai, पिछली दफा सस्ता स्टार्ट मैंने लिया सस्ता स्टार्ट जो है हारून भाई को यार लिया फ्रैंकली देखिए कितने सस्ते। इनको पता है हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी बड़े हमें तो 2-3 पता साल है, से हम डिबेट चाहते हो रही है। मैं तो रिजवान का फ़ैन हूँ शुरू से। इस वक्त मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान ही है। मेहनती भी है, फोकस्ड भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, कैप्टन भी बड़ा अच्छा निकला है। और अभी कैप्टनसी की जब बात आएगी तो उस वक्त हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो नो डाउट वो, और फिर अगेन हम इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल की बात कर रहे हैं इस वक्त। सो ही इज़ MVP नंबर 3। इम्पैक्ट की बात हम बाद में करेंगे। ऑल्सो दिस ईयर उसका स्ट्राइक रेट 142 है। यस 142 in this PSL. compared to his overall career strike rate of 126. I think so, yeah. So what my point was that he has improved so much like in this year. सवाल क्या है? आप रिजवान के बारे में अच्छा, रिजवान के बारे में आप मेरी जाती राय जानना जाती राय जानना चाहते आप हैं? मेरी जानना चाहते Those हैं? two school of thoughts है ना, जैसे पॉडकास्ट पर बताया क्लियर। हाँ नहीं मतलब two school of thoughts है, but I रिजवान do agree with हारून भाई कि he is a hard worker, no question about that. परफॉर्मर भी है, बट हमेशा से एक पॉइंट ये रहा है मेरा कि परफॉर्मर होना और मैच विनर होना ये दो अलग चीज़ें। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं MVP की, तो बेसिकली अब इस साल आई थिंक ये पहली बार इनका शुमार हुआ होगा टॉप 5 MVPs में जहाँ पे वो मैच विनर बन के सामने हैं। बट मैं अभी भी सरप्राइज हूँ, स्कोरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ रन इन द सीजन ये तीसरे पे MVP में अभी भी। तो इसका मतलब अभी भी कुछ इम्पैक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। बट चेंज देखा है अब इस PSL में, क्या विकेट्स शायद फेवरेबल बहुत मिल गई हैं या क्या हुआ है, बट इस PSL में अगर आप देखें तो इनका स्ट्राइक रेट इनके करियर स्ट्राइक रेट से काफ़ी ज़्यादा है। 126 से 142 147 के स्ट्राइक रेट से खेलने में काफ़ी गेम में आपको अब चेंज करनी पड़ती है अप्रोच। तो अब ये लॉन्गर रन में देखना होगा कि ये PSL के बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये चीज़ कंटिन्यू की जा सकती है तो नो डाउट ही इज़ योर फर्स्ट चॉइस ओपनर। अगर यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुशी ने ये रेस की है कि ही कैन बी योर ओपनर। क्योंकि एक चीज़ जो हमने अभी रिसेंटली PSL में भी देखी है, he was always a makeshift opener. Basically he was never an opener. बट क्योंकि आपके डर्थ ऑफ ओपनर्स जितने इस PSL में निकले हैं इज जस्ट क्रेजी। आई थिंक सो यूजुअली PSLs में हमें बॉलर्स मिलते थे, इस PSL में काफ़ी बैट्समैन नजर आए। मे बी वन ऑफ द रीजंस कि आप देख रहे हैं कि इस PSL में जो नंबर 1 हमारे प्लेयर्स थे और हैं रिजवान और बाबर, जिनका करियर स्ट्राइक रेट 120s में है और वो 140s में खेल रहे हैं, शायद ये एक रीज़न है कि देयर आर यंगस्टर्स कमिंग अप। यार ये बात बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ कि बाबर और रिजवान दोनों का स्ट्राइक रेट PSL में ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर आए। आई नो मेरे पर बड़ी हैमरिंग होनी है क्योंकि ये लोग हमेशा से मुझे कहते हैं कि स्ट्राइक रेट कम है। ज़रूरत भी थी इसकी, नो डाउट ज़रूरत भी थी, और ऊपर आने की नो डाउट ज़रूरत भी थी, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि दैट्स द डिमांड। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि क्वालिटी प्लेयर्स ने ये भी दिखाया कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है और इंटेंशन भी है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि यार हमने ऐसे ही खेलना और ऐसे ही खेलेंगे, वो नहीं है। अच्छा, एक रीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ कि क्यों स्ट्राइक रेट्स ऊपर गए हैं इन दोनों के। एक तो ऑफ कोर्स नंबर 1 इनकी अपनी पर्सनल एफर्ट है, जहाँ पे इन्होंने ये अपने आप को अडेप्ट किया है, देखा है कि यार ये वक्त की ज़रूरत हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि जो इनके इर्द गिर्द प्लेयर थे, जैसे बाबर है तो उसके साथ साइम है, हारिस है, इसी तरह रिजवान है, उसके साथ वाले बैट्समैन है शान मसूद तो खैर मैं नहीं कहूँगा इसमें, लेकिन नीचे जैसे रुसौ खेल रहा था। ओके, तो मतलब बदतमीजी के दायरा ना इस्तेमाल करे। तो मतलब एक प्रेशर तो नो डाउट है, प्लेयर को पता होता है कि मेरे पीछे प्लेयर्स हैं और मुझे ये करना है।
सेकंड चीज़ है कि पिचेस भी बहुत बेहतर थी पाकिस्तान में इस दफ़ा, ख़ास तौर पे रावलपिंडी की, और इवन कराची और लाहौर में मतलब pitches अच्छी बाकायदा थी। पीसीबी ने कहा कि भाई हम दे रहे हैं बना के, और बाउंड्री भी छोटी थी। एग्जैक्ट एब्सोल्युटली, इस पे मैं आने लगा था कि Boundary भी अगला छोटी एक थी। एलिमेंट ये First कि time। बाउंड्री भी थोड़ी सी छोटी की गई है, और फ्रैंकली स्पीकिंग पिचेस का अच्छा होना बुरा नहीं है, पिचेस तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जो सारे अच्छी से आपका क्या मुराद मतलब है? ये है कि बैटिंग फ्रेंडली, जहाँ बॉल बैटिंग फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि बॉल राइज ना करे, बैटिंग फ्रेंडली का मतलब है बॉल राइज करे, फास्ट बॉलर्स को पूरा मौका मिले, लेकिन बॉल फंसे नहीं, बॉल निकले पढ़ के पिच के ऊपर निकले। तो रिजवान हैज बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस। रिजवान हैज बीन एंड बाबर एज वेल। सो हम इस पर रिजवान की बात करें, और रिजवान ने इस पर कैपिटलाइज किया है। 145 का उसका स्ट्राइक रेट था, हमारे एनालिस्ट कंफर्म कर देंगे शायद। रिजवान का 142 दिस ईयर 142.5, हाँ, तो स्ट्राइक रेट बेहतर है। सो दैट इज गुड। ऑब्वियसली अगर आपने देखा, इसमें काफी हॉट टॉपिक्स हैं जो बाद में हम लोग अपने पॉडकास्ट में कवर करेंगे। टॉप 5 दिस ईयर। टॉप फोर्थ कौन है ऑन दी MVP/इम्पैक्ट लिस्ट? फखर जमान। फखर जमान, मैं आपको एक बैकग्राउंड दूं, फखर जमान काफी लोगों के चहीते हैं, इनके भी बहुत करीबी कुछ और खास अजीजी लगाओ। चहीते, और हमारे जो डेटा एनालिस्ट हैं जो बहुत न्यूट्रल है जनरली, फखर जमान के भी ये भी एक अलग वाले फैन है। कह सकते हैं। तो एनीवे फखर जमान पे आप इट्स गुड टू हियर कि फखर जमान टॉप 5 में है MVP में, बट पर्सनली आई फील कि हिज परफॉर्मेंसेस शुड हैव बीन अ बिट मोर बेटर। वो पिछले 2-3 गेम्स में बट व्हाई इज फखर एन इम्पैक्ट प्लेयर? देखिए फखर इम्पैक्ट, अब जाहिर है आपको अप्रोच और इंटेंट बहुत ज़रूरी, 2 इंग्रेडिएंट हैं इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। फखर इज़ वन गाय, एंड दिस इज़ बीन माय पॉइंट ऑलवेज कि आपको डिफरेंट कंडीशंस भी मिलेंगी, डिफरेंट ऑपोजिशंस भी मिलेंगे, और अकॉर्डिंगली भी खेलना होता है आपको, लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपका जो अपना एक नेचर है वो तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। आप जाहिर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थोड़ा एडजस्ट करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू पिच थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बट जो आपकी प्रीडोमिनेंट नेचर है वो तो नुमाया रहेगी। तो इसीलिए मैं फ़खर को रेट करता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट में मैं उसे ओपनिंग में चाहता था, क्योंकि फ़खर इज़ वन गाय जो जिसके लिए कंडीशंस और हम एंड आई थिंक वी नीड अ प्लेयर जो इन सारी चीज़ों को इतना हावी ना करे मेंटली, क्योंकि कभी कभी आप इतना इन चीज़ों को अकाउंट में ले लेते हैं कि फिर आप गेम बिल्कुल ही शेल में चला जाता है आपका। तो फ़खर इज़ वन गाय, आप उसे बांग्लादेश में खिलाना है, आप उसे ऑस्ट्रेलिया में खिलाना है, यस ही माइट फेल, बट आप उनकी अप्रोच और इंटेंट देखेंगे कि इज़ टू डोमिनेट। और इस पे एक बहुत अच्छा मुद्दा मैं हारून भाई के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि हारून भाई ने कहा कि बाबर एंड रिजवान हैज इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट, और फखर भी एज मुबशिर मेंशन्ड इज टेक्निकली एन ओपनर। तो आपको क्या लगता है कि हाउ फखर परफॉर्मेंस, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट? मैं हारून भाई के हवाले ये करने से पहले एक बात और हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप फखर की लास्ट 3 इनिंग्स देखें और उससे पहले की 6 इनिंग्स देखें, उन 6 इनिंग्स में 7 इनिंग्स में उसने स्कोर किया है, एंड यू विल सी कि वो इनिशियली अपना टाइम ले रहे हैं, बट लास्ट 3 इनिंग्स में ही इज ट्राइंग टू हिट बिग राइट फ्रॉम द वर्ड गो। अब अगर 3 इनिंग्स में से पहली इनिंग में आपने देखा कि मैं अक्रॉस जाके आउट हो गया हूँ जल्दी, तो सेकंड इनिंग अगले गेम में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो प्लेयर से कि वो शायद अब उन्होंने फिर एक रैश शॉट मारा, छक्के के लिए जा रहे हैं, तीनों शॉट छक्के के लिए हो जा रहे हैं। आज फिर जहाँ पे शायद ज़रूरत थी कि अभी खड़ा होना है, लेकिन वो फिर छक्का मारने जा रहे थे। तो कोई डिस्कशन नज़र आ रही है कि कोई रोल दिया गया है उन्हें स्पेसिफिकली कि आपने ये नहीं सोचना कि आपका स्कोर होता है या नहीं होता। इन लाहौर कलंदर्स, वरना आई फील एज अ बैट्समैन जब आपके 2 गेम बुरे जाते हैं, आप तीसरे गेम में कोशिश करते हो मेरे कुछ रन्स लगे, आप आके ऐसे फिर छक्का मारने नहीं जाते। तो कुछ वो एंगल भी नजर आ रहा है कि फिलहाल 6 आखिरी 3 इनिंग्स में कुछ स्पेसिफिक रोल दिया गया है। अब ये इसीलिए दिया जाता है कि पता है वो अपने रन्स के लिए नहीं खेलना चाहते, वैसे भी ही वांट्स टू प्ले फॉर द टीम। इफ ही वाज अ प्लेयर जिसको अपने रन्स की पड़ी है, तो शायद वो आज के गेम में ये नहीं करते वापस कि फिर छक्का मारने जा रहे हैं दूसरे ओवर। तो हारून भाई आप व्हाट आर योर व्यूज कि ऑब्वियसली फखर हैज परफॉर्म्ड एंड दैट्स व्हाई ही इज इन टॉप 5, आपका क्या व्यू है ऑन फखर? फ़खर का सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक इंजरी से वापस आया है। अगर आपको पता हो कि वर्ल्ड कप के अंदर भी वो खेला था और फिर इंजर्ड हो गया था और फिर बाहर हो गया था। सो फ़खर का जो PSL से पहले एक अच्छा रन नहीं था चल रहा, सो अब वो PSL में आया, उसने स्कोर किया। मैं खुश हूँ कि उसने एक पुराना फ़खर ज़मान हमें वापस नज़र आना शुरू है, जहाँ पे उसका तकरीबन 170 के करीब का स्ट्राइक रेट भी था।
और स्कोर भी उसने किया आपको स्ट्राइक रेट फखर का अगर आप बताएं 168.42 ओके तो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट सेकंड Who's the first most high? इमाद वसीम 170 above Maz has been हारिस back to yeah. कमिंग टू फ़खर तो उसका एक तो ये कि वो अब जो दूसरी जो बात हम कर रहे हैं ना कि फ़खर का जो प्रॉब्लम है वो दो जगहों पे मैंने नोटिस किया है ओवर द इयर्स। एक तो ये कि वो जब इनिंग्स की पहली 20 बॉल्स होती हैं वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, और वो स्ट्रगल भी तभी करता है जब उसके ऊपर रन रेट का प्रेशर जब वो मारने की कोशिश कर रहा होता है, बॉल टाइम नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एक हार्ड हैंड्स पकड़े होते हैं, थोड़ा सा वो लेग साइड डोमिनेटिंग प्लेयर है तो, और ख़ास तौर पे अगर पिच बॉल बैट पे ना आ रही हो, पिच पे फंस रही हो तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाता है और वहाँ पे उसमें प्रेशर आता है। लेकिन फ़खर की अपसाइड ये है कि अगर वो पहली 20 बॉल सर्वाइव कर जाता है और चल जाता है, फिर वो लंबा खेलता है और फिर उसको मैक्सिमाइज़ करता है, वो फिर सिंगल हैंडेडली गेम बदल देता है। तो आपको एज अ फ़ैन या अगर आप उसको टीम में रखते हैं तो फिर आपको वेट करना होगा कि फ़खर का दिन कौन सा है, जिस दिन उसने चलना है उस दिन उसने परफॉर्म करना है, जो उसका दिन नहीं है वो आपको कुछ दिन फ्रस्ट्रेट भी करेगा। अगर वो जल्दी आउट होगा तो ना तो स्ट्राइक रेट दे पाएगा और ना रन दे पाएगा। ये एक क्लिप बनने वाली है कि जब उसका दिन होगा तब वो कुछ करेगा। So that is an interesting debate as well. But let's go to the next impact player. I would add one more thing कि रिजवान, बाबर और फ़खर ये तीन पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने इस पेसर में सेंचुरी भी की है। That's a very good. और मैं ये भी ऐड कर दूं कि जिस तरह वो एक बहुत मशहूर कहावत है ना अमाद की कि ज़माना तो किसका होता है? Every dog has his day. Every dog has his day. नहीं, अब उस तरह एक मुहावरा खैर शायद नहीं बोलना चाह रहे हैं हमारे यहाँ पे कि इलाका तो डैश का होता है, हमारा तो ज़माना है, ठीक है? तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि दिन तो मैच विनर का ही होता है, वरना हर रोज तो परफॉर्मर खेलते हैं यार इस टॉपिक पे एक मैं एनालिसिस चाहूँगा हम लोग में भी अगली पॉडकास्ट में लेकर आए, वो ये है कि फ़खर जमान ने इस PSL के अंदर जो इनिंग्स खेली हैं उसके ऊपर हर इनिंग्स में कितने रन की, क्योंकि उसका आपको लगेगा यूँ कि कुछ में बिल्कुल ही कम स्कोर होगा और जब उसने स्कोर किया है तो बड़ा स्कोर होगा। वो बीच की रन जो आपको एवरेजेस मिलती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल साइम अयूब है या बाबर आजम है, रिजवान है, जहाँ पे आपको 40-50 रन हर दूसरे मैच में मिल जाते हैं, फ़खर में आपको ये नहीं मिलेगा। फ़खर में आपको मिलेगा या कुछ भी नहीं, 1-2-3 मैच, और फिर अचानक से एक मैच आएगा जहाँ पे वो सिंगल हैंडेडली गेम बदल देगा। तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि अभी हम लोग सिर्फ टॉप 4 MVPs इम्पैक्ट प्लेयर्स पे आ गए और तकरीबन हर पे एक अलग पॉडकास्ट बनने की फुल कहते हैं ना स्कोप है। तो इस पे मैं 5th इम्पैक्ट प्लेयर पे बात करूंगा, विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 5। Osama Mir from Multan Sultan, again mainly a bowler but he turned out to be a pretty decent bat as well. ऑलराउंडर है। आई डोंट नो, मैंने इतना आई डोंट थिंक कि उन्होंने बैट से इतना कंट्रीब्यूट किया है कि हम उसको इतना डिसेंट बैट्समैन कंसिडर करें। आई थिंक 1-2 इनिंग में उन्हें एलिवेट किया गया था, जिसमें से एक इनिंग में उन्होंने 10-15-20 रन बनाए होंगे, लोअर ऑर्डर हिटिंग। हाँ, बट यस यू कैन सी दैट ही नोज हाउ टू हैंडल अ बैट। ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस बैट से आई नहीं है, बट स्पिनर्स आई थिंक राइट नाउ फॉर T20 if you want someone to replace Shadab, it has to be Osama Mir. So who's your top spinner as a prospect for Pakistan right now? Is it Osama Mir? It is Osama Mir. It is Osama Mir. And I would also consider the second best Abrar Ahmed. Abrar Ahmed, that is. But he's in the squad as well. he's not played many games for Islamabad. Surprisingly, उन्होंने उसको इतना इतना pick नहीं chance किया है, but yes. ओसामा मीर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली T20 के अंदर बेस्ट स्पिनर ही है। अबरार भी नंबर 1 रहा है, बट वो लंबी क्रिकेट के अंदर शायद इसके लिए सेलेक्टर्स ने समझा कि शायद लंबी क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ज़्यादा सूटेबल है। ओसामा मीर की जो अच्छी चीज़ है, एक तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत बैटिंग तो करता ही है, स्पिन के अंदर उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी कि लास्ट मोमेंट तक बैट्समैन अगर विकेट छोड़े या आगे निकले, ओसामा बॉल एडजस्ट करता है, जिस वजह से उसको ज़्यादा रन्स नहीं पड़ते और फिर बैट्समैन को वो फ्रस्ट्रेट भी करता है, और ऑफ कोर्स विकेट टेकिंग एबिलिटी तो उसमें है ही है। लेकिन बात वही आती है कि अगर पाकिस्तान टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वी हैव शादाब, ही इज़ अ कॉपी पेस्ट फॉर शादाब, और यू कैन सी इज़ अ बैकअप फॉर शादाब। तो कुछ साल शायद तो वो शेडो में ही रहेगा। वो शादाब अगर इंजर्ड होता है उसकी जगह आता है, या मे बी दोनों पैरेलली 1-2 PSL खेलें, तो फिर अगर ये ज़्यादा परफॉर्म करे सो मे बी इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अभी उसके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि ऑलरेडी आपके पास एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर मौजूद है शादाब की फॉर्म में। अभी अबरार शादाब को रिप्लेस करने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे जो है, बहुत सारे अकाउंट पे फील्डिंग में आपको उसको बीट करना पड़ेगा।
बैटिंग में आपको उसको बीट करना पड़ेगा और अब अगर ये कैप्टन भी बन गए हैं और लॉन्ग रन कैप्टन भी बन गए तो इट्स नॉट जस्ट लेग स्पिनिंग, उसके अलावा ये जो 3 डिपार्टमेंट और हैं फील्डिंग बैटिंग, तो ये लॉन्ग रन बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये लॉन्ग रन कैप्टन जो उन्होंने कहा है अफगानिस्तान सीरीज तक के तो हैं, उसके आगे देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा। हाँ नहीं, इवन अगर कैप्टनसी ना भी हो तो भी शादाब एज अ सुपरस्टार, ओसामा विल नीड टाइम टू रीच टू हमारा तो इंटरेस्टिंग बात हुई, एज यू कैन सी कि हर प्लेयर पे काफ़ी डिस्कशन हो सकती है, बट बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट में एक अगेन कहते ना वो फुप्पों वाला काम करने वाला हूँ, बस मिर्ची लगाने वाला हूँ, बस एक टॉपिक पे थोड़ी सी तीली डालने वाला हूँ। टॉप 5 में बाबर कहीं नहीं था, बीइंग द highest scorer of PSL after today's game, yes. After today's game being the highest scorer of PSL, he is not in the top 5. इस पे मैं डिबेट नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन पॉडकास्ट सेशन होगा। टॉप 10 ही इज नॉट इवन इन द टॉप 10। मैं चाहूंगा कि आप आज का एक बार चेक कर लें। ये डेटा है बिफोर टुडेज गेम, द डेटा इज बिफोर टुडेज गेम। आज पॉडकास्ट हो रही है, बट आप देख रहे हैं जो मैंने लॉस्ट एंड 36 पे 42 बनाया, जो मैंने तीली छोड़ी है, इरमान वसीम भी सारे हारा हुए, जो मैंने एमवीपी हो जाती है। आप लोग देख रहे हैं जो तीली छोड़ी है वो यहाँ से मतलब सही, यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेट अप फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन रियली क्विकली। टॉप 3 प्लेयर्स आपके इस PSL के। टॉप 3 प्लेयर्स, साइम अयूब। अच्छा, टॉप 3 प्लेयर्स they can be as a batsman। हाँ आपके पास बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर। I get that, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अपकमिंग नहीं आपके लिए पसंद साइम अयूब, एहसानुल्लाह एंड इमाद वसीम। अरुण भाई। टॉप 3 करना ज़रा डिफिकल्ट है क्योंकि कुछ ज़्यादा प्लेयर्स हैं उससे। 3 चाहिए 3। चले मैं आपको टॉप 3 नए आपके लिए बता देता हूँ। नयों में साइम अयूब, हारिस और एहसानुल्लाह। हारिस टेक्निकली तो नया नहीं है, इंटरनेशनल भी खेल लिया है, 1-2 मैचेस खेला था वर्ल्ड कप से, रिलेटिवली 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेला। हमारे डेटा एनालिस्ट ने इतना डेटा गैदर किया तो हम इनकी भी राय देखते हैं। डेटा देखा हुआ है इन्होंने, हम लोगों ने तो अभी देखा नहीं है, अभी शुरू ही किया था। उन्होंने आपको इमर्जिंग बताया, इमर्जिंग बाकी अलग मैं इसलिए मैं कह रहा हूं ये 3 इमर्जिंग पे ही रुक जाते हैं। एग्जिस्टिंग में बता दूं? नहीं इमर्जिंग सही है, इमर्जिंग सही है। हाँ, एहसानुल्लाह, हाँ हारिस, साइम। अच्छा, आई थिंक सो एक चीज अक्रॉस द बोर्ड है, मेरे भी 3 में साइम कम्स नंबर 1। आई मीन ब्रिलियंट। इमाद वसीम का नाम मैं ना लूं इन माय टॉप 3 पिक्स फ्रॉम PSL जुल्म होगा। एंड फॉर मी द थर्ड वन अगेन, it's not a Pakistani player but Sikandar Raza I think so was brilliant यार। he's really brilliant throughout the tournament। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जालिम हैं क्योंकि इन दोनों ने इमाद का नाम मैंने इमाद का नाम जालिम है। नहीं, मैंने इमाद का नाम इसलिए लिया क्योंकि बिकॉज़ ही इज वेरी ओल्ड इंटरनेशनल प्लेयर। नहीं, तो ये भी मैंने पहले ही क्लियर किया था आपको कि इन लोगों ने नया पे रखा ये क्योंकि अगर पुराने पे आ जाते इनका प्रोग्राम अलग कर। इमाद वसीम तो ऑन टॉप ऑब्वियसली, देयर इज नो। नहीं, वो अगर पुरानों को ऐड करेंगे तो फिर तो इमाद है, नंबर 2 पे रिजवान, तो और फिर इंटरेस्टिंग करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा, टॉपिक हो एक और सकती चीज है। पे शॉक हुई, फहीम अशरफ का नाम ऊपर टॉप 5 में नहीं बिकॉज़ ही हैज वन कम मैचेस। या कम मैचेस कम के लिए। मैं शायद हम अपनी चैट यहाँ दिखा नहीं सकते ग्रुप की, बट कुछ दिनों पहले मैंने मैसेज किया था कि फहीम अशरफ ने yes quietly finished 3 to 4 games in a row now। Yes। and last game जो इस्लामाबाद हारा है वो रन आउट हो गया, वरना जब तक Fahim Ashraf has been yes। I think that's why he's in the squad right for Pakistan in the T20। that's why he's in। मैं बिफोर वी मूव ऑन, फहीम अशरफ का नाम अब आपने देखा होगा फहीम स्टोक्स लिया जा रहा है कि मजाक से लिया जा, लेकिन मैं अपनी आपको बताऊं काफी अरसे कि से ये मजाक चल रहा है। और ये नो डाउट फहीम एज अ बॉलर एंड एज अ बैट्समैन बोथ, क्योंकि लोग अभी सिर्फ बैटिंग की बात करें, नोटिस नहीं कर रहे कि बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक सो अगेन वी लुक एट रियली रीसेंट परफॉर्मेंसेस, क्योंकि काफी टाइम पहले फहीम अशरफ को काफी लोगों ने राइट ऑफ भी कर दिया था। बट एनीवेज लीविंग दैट फॉर अगेन अनदर पॉडकास्ट सेशन। जब आप लोग राइट ऑफ करते हैं किसी प्लेयर को तभी इस तरह की नाम पढ़ते हैं। अगर आपको आप नोटिस करें, आप लोग ये आप लोग आप बहुत सुनेंगे हमारे पॉडकास्ट में, आप लोग अगर आपको और हमें याद हो तो कुछ अरसे पहले तक रिजवान भी लॉर्ड रिजवान थे, जो अब लोग भूल गए कि वो लॉर्ड थे। लेकिन ऐसे ही होता है, फिर वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फहीम स्टोक्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, आई थिंक सो लुकिंग एट द PSL कमिंग टू अ क्लोज, फाइनलिस्ट आ गए, इट्स मुल्तान एंड लाहौर। वी वांटेड टू जस्ट गेट व्यूज के कौन जीतेगा, एंड बेसिकली अगर आप अमाद यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
मुल्तान इससे पहले जीता, मतलब द एडिशन बिफोर द वन दैट लाहौर वन, एंड लाहौर वन द लास्ट वन. So in a way, the last two winners of the PSL are coming together again. Coming together again. Last year Lahore played final Multan. with who? So basically last year के दोनों finalists हैं ना. Exactly. और उससे पिछले साल मुल्तान जीता हुआ भी था. Yeah, 2021 में. So last year मुल्तान runner up था. So इतनी कोई अच्छी फॉर्म नहीं जा रही है recently लाहौर की. 4 on trot chase वो नहीं कर सके और चारों गेम वो हारे हैं. आज उन्होंने चेस किया है, बट थोड़ा सा कैप्टन पैनिक लग रहा है मुझे. थोड़ा सा प्रेशर उन्होंने ज़्यादा ले लिया. अब ये बड़ा नेचुरल है कि एज अ कैप्टन जब आप यू इंचिंग क्लोजर टू दैट फाइनल या ट्रॉफी, तो आप अपने ऊपर प्रेशर, अच्छी भी चीज़ है बट इतना नहीं लेना चाहिए. उन्होंने अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाला. आप उनको देखें कि वो जब भी उनके हाथ में बॉल आएगा तो उन्होंने बॉल मारना है किसी ना किसी को. अब वो विकेट्स पे लग जाए, किसी बंदे को लग जाए, बट किसी चीज़ को बॉल मारना है उनको. तो थोड़ा सा पैनिक लग रही है लाहौर. और सबसे बड़ा कंसर्न है कि 3 गेम से जो रिलाई करते हैं टॉप ऑर्डर में फखर जमान पे, वो क्लिक नहीं कर रहे हैं. सो एज ऑफ नाउ मुल्तान लुक्स लाइक मोर सम अ टीम हु हैज मोर चांसेस. पर्सनली आई एम वाउचिंग फॉर लाहौर, बट अगर आप मुझसे चांसेस पूछेंगे तो मुल्तान के. नहीं, तो चांसेस मुल्तान के, पर्सनल वाउचिंग में नहीं जा रहे अभी. नहीं जा रहे. चांसेस मुल्तान के. आंसर एक रखे, चांसेस एक के. आप बताएं यार, फॉर अ चेंज मेरे ख्याल में पहली दफा जिंदगी में मैं मुबश्शिर से एग्री करूंगा पूरी. ये मैं गवाह हूँ, ये पहली दफा ही है. डेटा एनालिस्ट साहब, आप इसका डेटा निकाले. इन्होंने कभी इससे पहले एग्री किया ये मेरे लिए कोई खास फखर की बात नहीं है. मुझसे एग्री, मेरे लिए भी एक परेशानी की बात है जिससे एग्री करना पड़ गया. क्योंकि यार उसकी वजह ये है कि मुल्तान सुल्तान एज अ टीम ओवरऑल बैटिंग, बॉलिंग और कॉम्बिनेशन एंड द कैप्टन, वो बहुत ज़बरदस्त है. इस पर देखिए अगेन ऑन दैट डे क्या होता है, क्योंकि जैसे फ़खर ज़मान एक ट्रम्प कार्ड है, चल गया, कोई और चीज़ हुई, या पहले बैटिंग टॉस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है. सेकंड बैट शाहीन पहला ओवर में आके वो जो इन स्विंग करता है वो सही जगह गिरनी शुरू हुई और 2 टॉप के उड़ा दिए, कोई पता नहीं चल सकता. लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मुझे लगता है मुल्तान के चांसेस ज़्यादा हैं. टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है. लाहौर बॉलिंग हैवी टीम है, बैटिंग थोड़ी वीक है लाहौर की. और बहुत से लोग टीवी पे भी मैं देख रहा होता हूँ बात कर रहे होते हैं. उसकी बेसिक वजह आकिब जावेद है. आकिब जावेद शुरू से लाहौर के साथ है. आकिब जावेद साहब, ऑफ कोर्स सर आकिब जावेद. सर आकिब जावेद. तो आकिब एक हमारे खिताब ऐसे बट रहे होते हैं ना. आकिब जावेद का सीन ये कि वो शुरू से टीम के साथ है. लाहौर वो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, और प्लेयर्स उठाए हैं ग्रास रूट लेवल से, जिस वजह से मैं लाहौर का फ़ैन हूँ. बाय द वे मैं इसलिए दिल से चाहता भी हूँ कि मैं जीते, क्योंकि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. तो वो क्योंकि आकिब जावेद एक बॉलर हैं, उन्होंने ज़्यादातर जो मैंने देखी अच्छी पिक्स उनके बॉलर्स हैं. काफ़ी सारे बॉलर्स उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान को. इस वक्त भी ये जो नया लड़का है Ihsanullah is from Lahore's development program. Oh really? Is Yes. it? I didn't know that. He played for Lahore even one season. शाहीन, रऊफ, एहसानुल्लाह, जमान खान, खान, a lot of. ये 4 So- प्लेयर जो MVPs में भी हैं बाय द वे, Okay. आगे चल के. Great. और ये So सब ये- स्क्वाड में भी आ गए. हाँ, जमान भी आया है, सेलेक्ट हुए. तो मुल्तान? तो मुल्तान की वजह ज़्यादा बनती है लाहौर की बॉलिंग हैवी होने की वजह से. बट अगेन फाइनल है, कोई पता नहीं है. ओके, तो वी हैव मुल्तान. ये सब लोग डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं. मुल्तान मुल्तान मुल्तान, लेट मी मुल्तान. मुल्तान डेटा, इनने तो डिटेल्स में गए ही नहीं. इनने कहा मुल्तान. Analysis based अच्छा, है. यार मैं आई पर्सनली बिलीव इन अ टीम्स वाइब. आई थिंक सो द विन टुडे इज रियली गोना टेक लाहौर एंड नॉच अप. और मैं आपको मुझे जो फील आ रही है, मुझे जो आ रही है, बिकॉज इट्स सच अ हेल्दी कमिंग ऑन द बैक ऑफ. नहीं बट यार इनकी टीम की एक वाइब एक अलग है. और मैं आपसे एक चीज कह दूं ना, जब लड़के टीम के अंदर ऐसे जेल्ड हो ना, जब फाइनल आएगा ना, इनकी आप जान देखेगा. मुझे लग रहा है लाहौर इज गोइंग टू बी रेनिंग चैंपियंस बैक टू बैक, फर्स्ट टाइम इन द PSL. नो कराची किंग्स से भी इनके नहीं बैक टू बैक कौन जीता बैक टू है? बैक. हां, बैक टू चैंपियंस कोई और नहीं है ना. नहीं, कोई और नहीं है. आई थिंक सो पॉसिबल. रिमेंबर ये बाकी 3 थे मुल्तान के साथ, मैं वाहिद लाहौर को सपोर्ट कर रहा था. आज बट ये है कि नहीं, you have to do something different, right? Of course. बोरिंग हो जाएगा ना वरना. On paper लाहौर. यार देखिए लाहौर एक बॉलिंग हैवी टीम है, और मैं भी एक बॉलर ही हूँ, तो मैं हमेशा एक कहते ना एक उनसीयत वहीं से होगी. बॉलर मतलब हूँ. कोशिश करता हूँ. अच्छा बट यार एक इंटरेस्टिंग स्टैट है. नॉट ओनली आर दीज टू टीम्स प्लेइंग अगेन. अगर ऑडियंस की इजाजत हो तो मैं उमैर से एक सवाल करना चाह रहा था. मैं आगे सेक्शन बढ़ाने नहीं देगा. फॉरेन प्लेयर्स में पिछले 2 गेम में हमने देखा कि मुल्तान
डेविड मिलर को ड्रॉप करके टिम डेविड को खिला रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Impact. David, again, he's a big hitter. Although Miller is a big hitter as well, but they have that luxury, and I think so Miller didn't click initially. इसमें ना मैं सिर्फ करंट फॉर्म ही कहूँगा कि वो अब नो डाउट डेविड मिलर इज सिंगल हैंडेडली अ मैच विनिंग प्लेयर, उसकी जब वो खेलता है तो मैच खत्म हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 2-3 मैचेस बैक टू बैक परफॉर्म नहीं किया, नहीं चला, तो उन्होंने फिर ऑप्शन थी, उन्होंने दूसरी लगा दी। तो ये हो रहा है, ये उनके साथ भी अभी लाहौर में किया, हुसैन तलब को बिठा के उसको खिला दिया। पोलार्ड था उनके पास, वो पोलार्ड की जगह भी टिम डेविड को खिला सकते थे नहीं? I think पोलार्ड ने एक मैच में बहुत अच्छा खेला था आखिर में, जिन्होंने शाहीन शाफरी जब वो ऑलरेडी मिलर को ड्रॉप कर चुके थे। आई थिंक सो वही मैच। but Pollard, I think so, from even a fielding perspective, because T20 is not just a game of डेविड मिलर नहीं, but यार पोलार्ड की हाइट भी है ना, वो बाउंड्री पे होके वो एक्रोबैटिक कैचेस यहाँ पकड़ता पर मैं है। एक ऐड करना चाहूँगा, पोलार्ड इज ऑलमोस्ट ओके, But he the excitement he brings. अमाद में भी था पोलार्ड। पोलार्ड की हम बात कर रहे थे कि वो बॉलर भी है ना, आप उसको बोल रहे हैं कि वो David is also- लेग कट नहीं, जो पोलार्ड इज फास्ट मीडियम विद कटर्स एंड ऑफ कटर्स, Miller बहुत नहीं। तंग कर रहा है, हिटिंग नहीं करने बहुत So डिफिकल्ट है। maybe they're trying to create that options in bowling. आई थिंक आप दुनिया में जितनी भी लीग देखेंगे शायद आप कहीं पे मिलर को बेंच पे देखेंगे, शायद, जो हमने यहाँ देखा। नहीं, अभी ये तो अच्छा, आप- जिमी नीशम को भी तो आपने बेंच कर दिया। जिमी नेशन भी तो वैसे ही बेंच नहीं है चला ना, ना, वही नाम तो बड़ा है लेकिन अपनी नहीं चला। नेशनल टीम में भी बेंच हैं और बट ऐसे काफी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर आप जो देखें जो नहीं चले, बट एनीवेज मेन चीज थी कि व्हाट इज इट, पैनल का व्यू है मुल्तान, मैं अकेला हूँ लाहौर के साथ, लाहौर जीत जाना भाई। तो आप पैनल में नहीं गए? मैं पैनल में हूँ मगर मेजोरिटी व्यू तो मुल्तान में, मैं कह रहा हूँ इसलिए जीत जाना भाई, इज्जत रखना। बट तो अपार्ट फ्रॉम मुल्तान एंड लाहौर प्लेइंग टुगेदर, एक और अमेजिंग स्टैट अमाद ने निकाली है इन टर्म्स ऑफ हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन PSL हिस्ट्री। तो नंबर 1 पे कौन है? इज मोहम्मद रिजवान। रिजवान। Yeah. क्या विन रेशियो? उनका विन रेशियो 68.57। He has played 35 matches as a captain, from which he won 24 matches. He's captain right after he was dropped from Karachi, right? And he went to Multan. Or did he play in Multan without being captain for a while? I can't remember that part. I think so. Malik was the captain when Rizwan joined Multan. अच्छा, फिर उसके बाद The data is from 2021 to 2022. 21 और 2022, और फिर उसके बाद नंबर 2 पे उसके बाद है शाहीन। शाहीन has Shaheen and the win ratio Is almost same, almost 67.39. so not much of a difference there, and और शाहीन के कितने मैचेस हुए हैं एज कैप्टन? 24. 24, so 2 full seasons pretty much. हाँ, total. and Rizwan must have had 3 seasons, full seasons as a captain. Yeah, correct. I think these are great numbers, and I think it's a tie, I would say, between tie. Rizwan and Shaheen. यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, नंबर 3 पे कौन है बेस्ट? शान मसूद। शान मसूद, और शान मसूद किस शान टीम का मसूद? कैप्टन था? Yeah. number of मुल्तान games? सुल्तान 11 only. 11. Let's keep One a cut off of 15. 11 तो कम मैचेस है। Yeah. नहीं, मैं I think I would एक say more than 20 मैं एक matches. पॉइंट More than पे 22 series. मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि शान मसूद के 11 मैचेस में से 6 जीते में 65% का विन रेशियो और थर्ड बेस्ट कैप्टन बनता है इस लिहाज से, विन रेशियो के लिहाज से। बात यह है कि कैप्टन हमेशा उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान एज अ टीम बहुत अच्छा खेल रही है फ्रॉम लास्ट 3 सीजन्स, जब से वो टीम का कॉम्बिनेशन बना। इनफैक्ट मुल्तान सुल्तान जब से PSL में जब आई से है, आई आपको पता ही है, थोड़ी लाला- लेट लाला was एंट्री captain थी। first. हाँ, अफरीदी का आई थिंक पहला सीजन अफरीदी कैप्टन था, तो ये टीम अच्छी थी, और वो भी एक वजह है कि कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और रिजवान की खैर नथिंग अगेंस्ट हिज कैप्टनशिप, बहुत ज़बरदस्त कैप्टन रहा है और अभी भी मेरे ख्याल में नंबर 1 कैप्टन वही है। शाहीन आफरीदी के साथ भी यही है कि जब सुहेल को टीम मिली थी शुरू में लाहौर कलंदर की, उस वक्त टीम उतनी अच्छी नहीं थी, डेवलपमेंट स्टेज पे थी, नए नए लड़के ला रहे थे। आपको याद है लाहौर को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि यार ये क्या टीम खिला रहे हो, लगातार हार रही है, और उसने आखिरी सीज़न तक उसने टीम को बना दिया था। आई थिंक वो कोरोना जिसमें हो गया था और वो 2019 एग्जैक्टली उस वक्त वो जीत रहे थे और फिर कोविड आ गया और वो PSL रुक गया था। वो बनी बनाई टीम फिर शाहीन आफरीदी को मिली है और फिर उसी वजह से आगे वो पैटर्न चलता गया। सो ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रिजवान ऑफ कोर्स एंड देन शाहीन एज वेल, लेकिन ये कि टीम्स दोनों के पास स्ट्रॉन्ग थी और वो बनी बनाई टीम्स थी जिनको वो आगे लेकर So basically, those strong teams with 2 captains who've made sure that the strong teams don't go to waste. They're going to be fighting the finals again, inshallah, and it'll be an interesting competition. सरफराज की कैप्टनसी के बारे में कुछ स्टैट्स क्या कहते हैं? ये आप कहते ना, अब ये मिर्च मसाले वाली कॉन्वर्सेशन आ गई है। Faraz has played 80 matches as a captain. As a captain. He has won 38 matches, lost 41 matches. मगर हम जब तक 48% क्वेटा ग्लैडिएटर है, हम सरफराज को कैप्टनसी से नहीं हटाएंगे। नहीं हटा, yeah.
तो अभी 80 और रहते हैं मैचेस। 48% विन रेशियो है। यार वेरी अनफॉर्चुनेटेड फॉर सरफराज, पाकिस्तान टीम का भी बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन रहा है और अब बड़े अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन। मुझे नहीं लगता कि अब इसको कैप्टनसी पे शायद कंटिन्यू करे, क्योंकि लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोइन खान ने, मुझे वहाँ पे फील हुआ कि शायद अब क्वेटा फर्दर कैप्टनसी में शायद ना कंटिन्यू करे सरफराज को, बट ओवरऑल ही हैज डन ग्रेट। No, I mean, like, I think the Sarfaraz initially was a very successful captain, and I think so initially पहला PSL क्वेटा ही जीती थी। Yeah, इस्लामाबाद जीती थी। पहला इस्लामाबाद, But they were in the finals? Then Zalmi, and fourth one was won by. नहीं, but वो I think the Quetta played multiple finals, right, before they actually won it. Yeah, obviously. Yeah. They So- played, but they lost. Yeah, they played, but they were a good team. But I think I personally think what went wrong with Sarfaraz is कि जब आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस और फॉर्म नीचे जाती है तो एज ए कैप्टन आपके पास फिर दूसरा जो वो तिनके का सहारा जो होता है कि मैं आप किस तरह बचूंगा, वो होता है कि मेरी टीम जीते किसी तरह। तो फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और अगर आपको नज़र आ रहा है कि फॉर्म भी नहीं है और गेम भी नहीं जीत रहा, तो आप वो थोड़ा सा जो अपने हवास खो बैठते हैं ना, वो वाली सिचुएशन हो चुकी है उनके साथ 2 साल। तो या तो मेरी दोस्ताना राय सरफराज और उनके चाहने वालों के लिए यही है कि जो थोड़ी बहुत क्रिकेट बची है आपकी, वो एज अ प्लेयर खेलें आप, भले वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, T20 प्लेयर खेलें, एक तरफ अब इस एज में आप एक तरफ फोकस कर सकते हैं। And again, this is not against any individual player. We know that all these players have given a lot of hard work. But ये generally वो राइज हैं जो हम WhatsApp पे भी देखते हैं. As I said कि ये हमारा इरादा यही है कि जो आपकी दिल की बातें हैं, जो आप WhatsApp chats पे करते हैं, हम बाहर लेके आएँ. हम इसको थोड़ा और पब्लिकली डिस्कस करें और आपके कमेंट्स भी आने चाहिए कि who is the best captain? Should Sarfaraz continue captaining for Quetta or not? और कल is Rizwan and Shaheen the best captains in PSL and in the future for Pakistan as well? तो ये आप कमेंट्स पे डालेगा. बस क्विकली इसको रैप अप करते हुए आज का पॉडकास्ट, आई थिंक सो इट वाज द फर्स्ट वन. हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया ये डिस्कस करते हुए और कल अगेन फाइनल है तो वी आर गोना कम बैक विद ऑब्वियसली फाइनल की एनालिसिस आफ्टर द फाइनल बट क्विकली आई थिंक कि पाकिस्तानी टीम आफ्टर द PSL पाकिस्तानी टीम का कैप्टन किसे होना चाहिए? इफ वन नेम, इफ ऑल ऑफ यू कैन गिव अस वन नेम, पाकिस्तानी टीम का कैप्टन. ये खत्म करते हुए भी डिबेट लंबी करना चाह रहे हैं, हम बस नाम लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट ओवर इट, होना कौन चाहिए? I would say Shady. शायद ये अफगानिस्तान की सीरीज के बाद हम नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये कि अब कंटेंशन पॉलिटिक्स नहीं हारून भाई, वन नेम. आई थिंक एट द मोमेंट बाबर ही कैप्टन और बाबर ही ओपनर होंगे. नहीं तो बाबर अपना तो बता दो. आप अपना बताएं. क्वेश्चन और यहाँ से घूम के पहुंचेंगे. क्वेश्चन है ना मेरा, मैं ही आंसर वो लास्ट में. Right now, if you're planning to get a lot of young guys, and honestly speaking, seeing Babar the way he's captained Saim and Haris and has given them opportunities, I would be towards Babar as well, to be honest. I've changed my views by the way recently. मुझे शौक में आ गया, ये शौक में आ गया. क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया, मैं जवाब क्या दूं इसका? कभी कभी इग्नोर करना चाहिए. अगर शादाब को हमने पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया है और इन टर्म्स ऑफ विन रेशियो वो कहाँ पे है PSL में? कौन? शादाब is 53%. 53. And where is Babar Azam? Because I know that's मत low. पूछें. I know, नहीं बताए. 28%. 28%. He has played 22 matches as a captain. ये नो ब्रेनर है, Won बिकॉज बाबर only आजम का 6. कैप्टनसी रिकॉर्ड आप PSL में भी देखें, कराची के लिए देखें, जल्मी के लिए देखें, इंटरनेशनल में भी देखें, तो स्टैट्स आपको पता चल जाएंगे. बट I would say इस PSL के बाद अगर आप उसको बैट्समैन खिलाएं तो सही है. अब हमें पता चला But I फ्यूचर would के not लिए कि say हमें as a कैप्टन captain. सेलेक्ट करना है कि वो यंगस्टर्स को कैसे चांस दे रहा है. तो आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि साइम अयूब को और हारिस को बहुत अच्छा चांस दिया है. मतलब I think वो so. डिजर्व नहीं करते थे, बाबर ने दिया है. I think so कि इसलिए ये क्रेडिट कहते गोस टू ना, बाबर. Credit goes to I think so इसलिए साइम को और हारिस को चांस इसलिए मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, एंड करना चाहता. बट दिस इज नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल क्रिकेट दैट्स बीइंग प्लेड अराउंड द वर्ल्ड. इसी टॉपिक, इफ यू लाइक्ड आवर पॉडकास्ट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड You do शेयर. have to like it. आप चॉइस डू एंड लाइक इट, यू हैव टू You लाइक have to like it. ये वो choice there. आप लोगों को लाइक करना जरूरी है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट एडिशन. Thank you. अच्छा